हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपना हक नहीं मिल रहा होता, जिनको जो है वो परेशान रहते हैं, जो अपने लिए वकील हायर नहीं कर सकते, जो सालों से जो है वो जेलों में पड़े हैं क्योंकि उनके पास बेल देने के पैसे नहीं। आपका जो लॉ डिपार्टमेंट है वो इस सारे मामलात पर क्या कर रहा है? देखिए, हमारा लॉ डिपार्टमेंट का बड़ा सिंपल काम है, उसमें किसी भी किस्म की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है ही नहीं और हम किसी भी किस्म के कोई पॉलिटिकल केसेस लेते ही नहीं। हमारा सिंपल एजेंडा है, जो लोग सालों से जेल में पड़े हैं उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपना वकील करा सकें। कई लोग तो सिर्फ इसलिए अंदर थे कि उनके पास 5, 10, 20, 15 हज़ार रुपये की श्योरिटी जमा करवाने के पैसे नहीं थे। एक शख्स का केस हमारे पास आया था कि उसका बाप मजदूर था, वो 2 साल से अंदर है। क्यों? उसके बाप के पास 2 साल में 15 हज़ार रुपये जमा नहीं हुए कि वो 15 हज़ार दे के अपने बेटे को निकाल सके। उसका बाप एक मजदूर है और सिंध के किसी गांव में रहता था। हमने उस केस को टेकअप किया और विद इन मेरा ख्याल है 2 वीक्स के अंदर वो बंदा बाहर था। तो ऐसे तो कितने लोग हैं जो कि जेलों के अंदर हैं, उन्हें पता ही नहीं कि यार पाकिस्तान का लॉ का निज़ाम, ये जो लीगल सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, वो किस तरीके से चलता है। शायद पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो आखिरी नंबर्स पे आती है दुनिया में इंसाफ देने के हवाले से। लेकिन जाहिर है, वकील जब तक, जो हमारा लीगल सिस्टम है वो जस्टिस के निज़ाम को यूज़ ही नहीं करेगा, जब तक एक केस को सही तरह से पुटअप नहीं किया जाएगा, जज इंसाफ नहीं दे सकता। जज खुद तो जाके जेल के अंदर नहीं देख सकता ना कि भाई क्या हो रहा है, हाँ किस तरह हो रहा है। जज का ये काम नहीं है, ये काम है हमारे लीगल सिस्टम का, वकीलों का, कि सही तरह से उनको गाइड किया जाए। जो पैसे भी ले रहे हैं वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जेलों में पड़े हुए हैं उन्हें क्या पता यार कि मैं अपनी बेल फाइल किस तरह करूं, या जो मेरी वाइफ बाहर है। अब कितने ऐसे लोग हैं जिनका वाहिद कफील जेल के अंदर है, उसकी माँ बाहर है, उसके बच्चे बाहर हैं छोटे छोटे, उसकी बीवी बाहर है, उससे क्या पता कि किस तरह इंसाफ मिलेगा उसे। आपको नहीं लगता ये काम आला हुक्काम का है कि ठीक है, कैदी है, गुनाह हो गया, लेकिन उसका हक बनता है कि उसको पता चले कि उसका हक क्या है और उसका केस क्या है? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनको अपना पता ही नहीं कि उनके क्या केसेस चल रहे हैं। देखिए, ये काम आला हुक्काम तो है। अगर आला हुक्काम अपना काम कर रहे होते तो कराची में 33,000 NGO रजिस्टर्ड नहीं होती ना। तो अगर कोई काम नहीं कर रहा तभी हमें ये काम करना पड़ता है, और इसमें कोई वो बात भी नहीं है। हम तो ये काम सवाब की नीयत से कर रहे हैं। हम इसलिए सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को 2050 तक बदलना है, और इंसाफ बड़ा अहम है। अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो लोगों को इंसाफ देना पड़ेगा। नेल्सन मंडेला की बड़ी एक ज़बरदस्त सेइंग है जो कि हमेशा मुझे याद रहेगी कि गुर्बत इंसाफ से ख़त्म होती है, ना कि ज़कात खैरात बांटने से ख़त्म होती है। और यही जो हम रमज़ान में लोगों को समझाते हैं ना कि भाई ये दस्तरखान कल्चर को ख़त्म करें और लोगों को एम्पावर करें। जब तक आप लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे, जिसने 30 दिन आपके पास खाया है वो अगले 30 दिन भी खाएगा, उसकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली। 33,000 NGOs आपने खुद जिक्र कर दिया। 33,000 NGOs, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि 33,000 में से कितने हज़ार हैं जो काम बिल्कुल अपने तरीके से कर रहे हैं? 33,000 में से मुझे जो पता है कि हम तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और हम बिल्कुल ओपनली काम कर रहे हैं। जो चीज़ हम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, लोगों का भरोसा है, इसीलिए हमारा 9 सालों से ये सिस्टम चल रहा है। बाकी का मुझे नहीं पता और ना मैं जानना चाहता हूँ वो क्या काम कर रहे हैं। ना हम उन्हें डोनेशन दे रहे हैं, ना उनका कोई हमसे लेना देना है। ठीक है, हम काम कर रहे हैं, और भी हमसे ज़्यादा अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं। TCF बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, शौकत खानम अच्छा काम कर रहा है, अखुवत बहुत अच्छा काम कर रहा है, इन लोग इंडस बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिर ये जो आपके अदीब रिजवी हैं ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, SIUT वाले।